ब्लड। टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड। बच्चों ध्यान से सुनो, ब्लड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को अच्छे से समझना हमें, हमारे सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है बट जो है उसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ब्लड जो है, सबसे पहली बात तो ब्लड के बारे में अगर हम जानते हैं तो ब्लड होता क्या है। रेड तो दिख ही नहीं रहा ना बेटा, ब्लड पहले समझते हैं, ठीक है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ब्लड के बारे में कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। रेड कलर का होता है, ये 3 टाइप का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। 3 टाइप का ब्लड होता है, तीनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, तीनों का बॉडी में काउंट जरूरी होता है। अगर कोई सा भी एक कम हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता है एक बीमारी का नाम है एनीमिया, सुना किसी ने? एनीमिया कितने लोगों को पता क्या होता है? बताओ। नहीं पता? आपको पता है? बोलो। एग्जैक्टली जब हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे हमारे बॉडी में बीमारी होती है, इसका नाम है एनीमिया। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना चीज को। देखो ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है कि एक तो एक टिश्यू है, ब्लड क्या है? टिश्यू है, रेड कलर का होता है तो रेड कलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड है हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और सर्कुलेशन में हेल्प कैसे करता है? तो चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में कोई चीज ऐसी है जो पूरे बॉडी में घूम रही है, वो कौन है? वो ब्लड है। ऐसा कुछ जो हमारे बॉडी में हर जगह अवेलेबल है वो क्या है? ब्लड। तो हम ब्लड की हेल्प से हमारे बॉडी में किसी भी चीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेज सकते हैं। आई बात समझ में? तो यही मतलब एक बेनिफिट है ब्लड का कि जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में चीजों को हेल्प करता है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स यहाँ से वहाँ भेजना होता है, ब्लड लेकर जाता है। ऑक्सीजन लेकर जाना होता है, ब्लड लेकर जाता है। बहुत सारी मेडिसिन भी यहाँ से वहाँ पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारे केमिकल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाने में कौन हेल्प करता है? ब्लड। यूरिनरी चीजों को मतलब फिल्टर की हुई चीजों को भी ब्लड ही आगे पहुंचाता है, ट्यूब होती है बकायदा उसकी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ब्लड। आइए समझते हैं इसका टॉपिक। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बनता है 2 चीज से मिलने से, एक तो होता है ब्लड सेल्स और दूसरा क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। सॉरी, 2 चीज हमें समझना है, अभी नहीं, ठीक है। तो ब्लड जो है वो किससे मिलता है? ब्लड सेल्स और प्लस में ब्लड प्लाज्मा के मिलने से। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप की चीजें होती हैं ब्लड सेल्स के अंदर। ये ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड प्लाज्मा की बात करें अगर हम, तो ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। अगर हम सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा निकाल लेना तो ब्लड का कोई कलर नहीं होगा। ब्लड का कलर आरबीसी की वजह से होता है रेड कलर का। अगर ब्लड में आरबीसी ना हो तो ब्लड ब्लड बिल्कुल कलरलेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, ठीक है। और ये क्या करता है? कंटेंस मैनी एंजाइम। कंटेंस क्या कंटेन करता है? ये कंटेंस मैनी यूजफुल कंटेंट्स, ठीक है भाई। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट वो प्लाज्मा कहलाता है और ब्लड के सेल्स कहलाते हैं ब्लड सेल्स। अब हमें इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करना है। सबको बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट? ब्लड किससे मिलकर बना होता है? तो ब्लड मिलकर बना होता है भाई ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की हेल्प से। ब्लड सेल्स में 3 सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? आरबीसी। पढ़े इसके बारे में? फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। एक और नाम है इसका, क्या बोलेंगे? एंथ्रोसाइट्स।
एरिथ्रोसाइट्स, ध्यान से देखो बच्चों, ये एक इसका अलग नाम है, तुम्हारे एनसीईआरटी में वैसे नहीं है ये टॉपिक, ये नाम थोड़ा हटके है, कोई नहीं आप जान लो। तो आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी होता क्या है, ध्यान से देखो, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम क्या होता है इसका, ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बात समझ में आई। हमारे पूरे बॉडी में अगर ऑक्सीजन कोई ट्रांसपोर्ट करता है तो कौन सा ब्लड करता है, आरबीसी। दूसरा देखो, दूसरा क्या फंक्शन होगा इसका, दूसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, इट हैज हेमोग्लोबिन hemoglobin which has red colored pigment which makes the blood रेड। आई बात समझ में। तो ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड को रेड करने का काम करता है कौन, हेमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि इनके पास रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जो ब्लड को लाल करता है। अगर ये ना हो तो ब्लड कलरलेस हो जाएगा पूरा का पूरा। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट देखो इसके बारे में, 3.4 मिलियन पर मिलीलीटर, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, एक बॉडी के अंदर होता है। अच्छा एक चीज और सुनो, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब हेल्दी बॉडी के अंदर कितना ब्लड का होना जरूरी है, एक हेल्दी बॉडी जो होता है उसके बॉडी में कितना ब्लड होना अच्छा होगा, 6 लीटर। ठीक है, एग्जैक्ट 6 कहोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा 6 to 7 के बीच में इतना ब्लड एक हेल्दी बॉडी के अंदर होना अच्छा माना जाता है, इससे बॉडी हेल्दी होती है। इससे कम होगा तो कमी है ब्लड की, ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा है। आई बात समझ में। तो एक हेल्दी बॉडी मस्ट हैव अराउंड 6 लीटर ब्लड, और ये बॉडी को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो ऑटोमेटिक बनता रहता है। आपको ब्लड डोनेट करना है आप कर सकते हो, 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड करना बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड बनता रहता है। कौन बनाता है, तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, ये जो रेड ब्लड सेल्स है, कौन बनाता है, कहाँ बनता है, तो ये बनता है बोन मैरो की हेल्प से। बोन मैरो में ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं। और जो आरबीसी होता है इसका लाइफ साइकिल जो होता है 120 डेज का होता है। कितने का होता है, 120 डेज। आरबीसी 120 दिन के लिए बनता है बस। और ये कैसा होता है, तो ये होता है राउंड इन शेप। आई बात समझ में। ये आरबीसी के बारे में इतनी सारी बातें हैं, आपके लिए सफिशिएंट।